हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत जब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें फिर से आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में केवल न्यूमेरिकल्स होगा, लेकिन जो लॉ पे बेस जो हम लोग देखे थे उसी पे बेस सारा न्यूमेरिकल्स है। तो 2-4 न्यूमेरिकल हम बताएंगे, 2-4 न्यूमेरिकल होमवर्क दे देंगे और ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा छोटे से वीडियो में। ठीक है, तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फिगर बना हुआ अपने पास। तो ये अपने पास एक लूप है और ये अपने पास एक मैग्नेट है। ठीक है, अब ये मैग्नेट को इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। ये सिचुएशन है कि ये लूप, ये मत देखो रेड वाला जो बना हुआ है, बस ये देखो कि ये लूप को v वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। ये मैग्नेट है अपने पास, साउथ नॉर्थ पोल का मैग्नेट है अपने पास और ये लूप है अपने पास। ठीक, ये लूप है अपने पास, ये वाला जो है एक लूप है। तो अब इसमें यही क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। तो डायरेक्शन बताना अपने को, इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। तो क्या जानते हैं हम लोग कि जिस वजह से आता है उसका अपोज करता है, सिंपल यही चीज़। तो अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे हम इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं और इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर है। तो अपोज करेगा, अपोज मतलब उधर जाने से रोकेगा। उधर से जाने से रोकने के लिए इस वाले लूप में क्या जनरेट करना पड़ेगा, तो ये साउथ है तो इस लूप में एन जनरेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये लूप है तो इसमें नॉर्थ पोल जनरेट करना पड़ेगा और नॉर्थ पोल जनरेट करने का मतलब ये हो गया। और ये डायरेक्शन जो दिख रहा है करंट का, मतलब ये जो बना है एरो, ये करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लूप में जो करंट का डायरेक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देख लो एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर है कि अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इज सोन इन फिगर। तो देख लीजिए फिगर, ये फिगर है अपने पास। तो अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इज सोन इन फिगर वेयर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे अगर क्या है, हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये है, ये ऐसे है, आउटसाइड इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम। देन ऑन विच प्लेट इज चार्ज इज पॉजिटिव। अच्छा, तो देखो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो जाएगा। तो मतलब जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा, मतलब क्या सिचुएशन कि अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ हो जाएगा तो फिर राइट हैंड थंब रूल से जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। देखो ये सब रिलेशन आएगा तभी हो पाएगा। अब ये वाला रिलेशन कैसे आएगा, तो एक टेबल हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, एक टेबल देखे थे ना, उस टेबल में वो रिलेशन था। अगर रिलेशन डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया, ये वाला टेबल देख लो। अगर डायरेक्ट याद है, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा और जो इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज ही लिखे हम, एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो देख लो वो टेबल अगर याद है तो ये रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन हम टेबल के हिसाब से नहीं किए, हम क्या बताएं कि अगर बाहर की तरफ अपोज करेगा, बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो इसका अपोज कैसे होगा, अंदर की तरफ से। तो ये हो गया परपेंडिकुलरली इनसाइड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर परपेंडिकुलरली इनसाइड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो राइट हैंड थंब रूल से जो करंट का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज। कैसे, राइट हैंड थंब रूल, यही राइट हैंड थंब रूल, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये। और ये कहने का मतलब ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, जैसे ये ऐसे ही तो जाएगा, तो यही तो है क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज हो गया तो देख लो यहाँ पे वैसे दिया भी तो हुआ है फिगर में, फिगर में भी करंट का डायरेक्शन क्या है, एक तरह से ये ऐसे ही तो घूम रहा है करंट का डायरेक्शन, और ये क्लॉकवाइज ही तो है। और अगर ये क्लॉकवाइज हो गया तो बोल रहा है कि देन ऑन विच प्लेट चार्ज इज पॉजिटिव। तो चार्ज इज पॉजिटिव ऐसे घूम रहा है और ये कैपेसिटर है, क्योंकि सेम साइज, देखो बैटरी अगर होता है तो ऐसे लगा बनाया होता है, लेकिन सेम साइज का बनाया तो कैपेसिटर है। तो चार्ज जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, मतलब यहाँ से इधर भेजा जाएगा, तो इधर भेजा जाएगा तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि जब क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज जा रहा होगा। तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज जा रहा होगा, तो मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, देखा जाए, हाँ। तो चार्ज देखो वही सारा कहानी है, अकॉर्डिंग टू लेन लॉ चेंज इन फ्लक्स लीड टू फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो होगा और ये इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड अंदर की तरफ होगा, जिससे करंट क्या हो जाएगा, क्लॉक हो जाएगा। करंट क्लॉकवाइज हो गया तो चार्ज क्या हो जाएगा, ए पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो कहानी बोले वही सेम कहानी कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। ठीक, आगे है क्या क्या है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सर्कुलर लूप, सर्कुलर जस्ट आफ्टर की इज क्लोज। ये है अपने पास कॉइल, एक लूप और ये कॉइल अपने पास। तो कह रहा है कि जैसे ही हम लूप को क्लोज करेंगे तो इस कॉइल में क्या होगा वो बताना। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सर्कुलर लूप, सर्कुलर कॉइल में जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, मतलब ये वाला सिचुएशन पहला ये है।
तो इसको भी वैसे ही समझना। जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो करंट का कुछ डायरेक्शन होगा, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे की क्लोज्ड हुआ तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आता है कैसे, चेंज इन फ्लक्स की वजह से। सबसे पहले करंट जीरो था, करंट का कुछ वैल्यू मैक्सिमम आया, करंट का वैल्यू कुछ आया तो कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड फील्ड होगा। तो जैसे क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन ये है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक और फ्लक्स के चेंज की वजह से अपोज करता है, अपोज करेगा। जैसे देखो इस यहाँ पे इस कॉइल में, मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पूरे सर्किट में बात करेंगे, इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन ये है। हम इस साइड वाले को ले रहे हैं, इस वाले लाइन को ले रहे हैं, इस वाले को। करंट का डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉइल है, अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ। मतलब इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ये अपने पास कॉइल हो गया। जो कॉइल है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा और इसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज़ करा, तो करंट का वैल्यू इंक्रीज़ करने से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, जिसके अपोज करने के कारण की वजह से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल प्रोड्यूस करेगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि बाहर निकल रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जो करंट का डायरेक्शन देखो, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका अगर एक छोटा सा हिस्सा ले लें हम लोग, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ले लें इसको, जिसको स्ट्रेट वायर कंसिडर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रेट वायर कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है क्या हो रहा है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो, जैसे देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो ये है अपने पास करंट का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अगर है तो जो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा, तो जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये कब था, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज, मतलब जब इसमें करंट फ्लो शुरू हो गया। अब क्या होगा, जस्ट आफ्टर की इज ओपन, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट डिक्रीज होने लगेगा। जो इसमें करंट है वो डिक्रीज़ करने लगेगा। डिक्रीज़ करने का मतलब करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट का वैल्यू अगर डिक्रीज़ कर रहा है, जीरो होगा, तो ये चीज़, ये जो कॉइल है उसका अपोज करेगा। अपोज करने के लिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा, अब क्या होने लगेगा, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जो करंट का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आया बात। जैसे एक सर्किट को क्लोज किया तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किधर बन रहा है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो। बाहर की तरफ प्रोड्यूस होने से जो करंट का डायरेक्शन हो गया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। अब जैसे ही इसमें करंट को हम जीरो करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। करंट को जीरो होने की वजह से ये जो कॉइल है उस चीज़ का अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। अब परपेंडिकुलर इनसाइड हो जाएगा। परपेंडिकुलर इनसाइड होने की वजह से जो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्शन वायरेक्शन ये सब मालूम होगा तभी हो पाएगा। फिर यहाँ पे वही डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप, तो ये अपने पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये अपने पास लूप है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये लूप है। तो जब हम ऐसे रख देंगे, मैग्नेट को इस तरीके से रखा जाएगा तो इसमें कोई करंट ही नहीं बनेगा। तो कोई करंट ही नहीं बनेगा तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए इस वजह से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड का, तो इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, नो करंट। देख लो, नो करंट विल इंड्यूस्ड, ठीक। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे ये नॉर्थ पोल है, और अगर हम इसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो इसका अपोज करने के लिए यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो नॉर्थ पोल बनना चाहिए तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा, और इस तरीके करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स हमेशा रहेगा। अब जब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, ठीक, तो इस केस में मतलब इस लूप के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप, इस लूप के लिए अगर बात करेंगे तो साउथ पोल नॉर्थ पोल है। तो अगर हम मैग्नेट को आगे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होने की वजह से जो करंट का डायरेक्शन हो जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट तो इंड्यूस्ड हो ही नहीं रहा। तो करंट इंड्यूस्ड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम इस मैग्नेट को आगे लेके नहीं जा रहे। क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बना हुआ है वी वेलोसिटी से। जब हम इसको आगे लेके जाते हैं, ये जो कहानी हम बोले नॉर्थ पोल जनरेट होने वाला कब होता है, जब इसको वी वेलोसिटी से। तो यही बात है, रटना नहीं है। रटे क्या, रट ये लिए कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये बन जाएगा,
ये नहीं करना। ये कब होता, जब फ्लक्स का चेंज होता। फ्लक्स का चेंज कब होगा, जब हम इसको मूव कराएंगे। तो जब हम मैग्नेट को मूव ही नहीं करा रहे हैं तो वेलोसिटी ही नहीं है और फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स सेम है। फ्लक्स जब सेम है तो करंट कहाँ इंड्यूस्ड होगा भाई मेरे, समझ आए भाई। यही गलती होगा कि देख लेंगे साउथ पोल नॉर्थ पोल यहाँ रहे, इधर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल बनेगा, अपोज करेगा, तो यही गलती है। यही गलती नहीं करना है, यही हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसको मूव कहाँ करा रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसे बोला होता वी वेलोसिटी इधर से चाहे वी वेलोसिटी इधर से, तब कुछ होता। जब दिया ही नहीं है वेलोसिटी जब दिया ही नहीं है, मूव करा ही नहीं रहे, तो फ्लक्स में चेंज हो ही नहीं रहा। फ्लक्स में जब चेंज ही नहीं हो रहा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट कितना है, 0, कहानी खत्म। समझ आए बात। अब बलते आगे, हम लोग आगे बढ़ते, बलते फाइंड डायरेक्शन। अरे यार, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब हम परेशान हो गए हैं इसे। इन कॉइल ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के हिसाब से अपने को करंट का डायरेक्शन बताना है कॉइल में। तो देखो, अब देखो यहाँ पे बोला इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये अपने पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसका अपोज करने के लिए यहाँ क्या बनना चाहिए, साउथ पोल। साउथ पोल मतलब करंट का डायरेक्शन ये हो गया, और ये मतलब क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसा बन गया, क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर के हिसाब से बताना है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, इसको देखेगा क्लॉकवाइज लगे। अब देखो ये इधर जा रहा है तो यहाँ भी अपोज होगा। अपोज कहने का मतलब यहाँ नॉर्थ पोल है, तो अपोज करने के लिए यहाँ क्या बनना चाहिए, साउथ पोल। मतलब वो चाहेगा कि भाई मेरे पास आओ, दूर मत जाओ, मेरे पास आओ। तो यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कॉइल। अब होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। कितना 10 मिनट का वीडियो बन गया। अब बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तो देखो फिर से वही कहानी है, ऑब्जर्वर के हिसाब से इस लूप में डायरेक्शन बता। ऑब्जर्वर के हिसाब से, अपने हिसाब से मत बता देना, ऑब्जर्वर को जो दिखाई देगा उसके हिसाब से बताना। और यहाँ मैग्नेट को इस तरफ मूव करा ही रहा है, ठीक है। तो इस तरफ करा रहा, तो यहाँ भी साउथ बनना चाहिए। उस हिसाब से जो भी डायरेक्शन होगा वो देख के बता देना तुम लोग, ठीक। फिर मैग्नेट इज ड्रॉप्ड, हाँ ये वाला देख लेते हैं। मैग्नेट इज ड्रॉप दैन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द हॉरिजॉन्टल लूप ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट क्या हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ तो बोल दिया कि आंसर में प्लास्टिक लूप है, तो फ्लक्स में चेंज आएगा नहीं, कोई करंट होगा नहीं, लेकिन प्लास्टिक लूप। लेकिन क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला नहीं है कि प्लास्टिक लूप है। हम प्लास्टिक नहीं मान रहे, हम इसको मान कर रख रहे कंडक्टिंग लूप है ये। अगर ये कंडक्टिंग लूप है तब क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बता दे रहे, मैग्नेट इज ड्रॉप द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हॉरिजॉन्टल लूप ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट। तो कह रहा है कि जैसे मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा, तो इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि भाई मैग्नेटिक के इसके हिसाब से प्लास्टिक लूप है, तो प्लास्टिक लूप से फ्लक्स में चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है। अब फ्लक्स में मतलब फ्लक्स अगर मान भी लेते हैं फ्लक्स में चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज की वजह से। अगर मान लो फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन आई 0 हो जाएगा, क्यों, किस वजह से, प्लास्टिक लूप की वजह से। लेकिन क्वेश्चन में कहीं प्लास्टिक लूप बोला नहीं है, तो हम प्लास्टिक लूप मानेंगे भी नहीं। क्वेश्चन में बोला होता प्लास्टिक लूप तब ये कहानी थोड़ा सही होता, ठीक है। लेकिन जब प्लास्टिक लूप है नहीं, मतलब हम मान नहीं सकते, तो कैसे फिर सॉल्व करेंगे, बिना प्लास्टिक लूप के तो बता नहीं सकते। अब इसको जब हम गिरा रहे हैं यहाँ पे, मतलब देखो ये वी वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, तो इसको ग्रेविटी ही खींच रहा होगा, मतलब छोड़ दिए फ्री फॉल के लिए, तो इसको ग्रेविटी ही अपनी तरफ खींच रहा है। तो ग्रेविटी जब खींच रहा है और यहाँ पे कोई करंट नहीं हो रहा, मतलब अकॉर्डिंग टू इसके हम हिसाब से बात करें, क्वेश्चन के हिसाब से, प्लास्टिक लूप के हिसाब से, यहाँ जब कोई करंट ही नहीं है, कोई अपोज नहीं होगा। जब कोई अपोज ही नहीं होगा तो जब यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा किसके हिसाब से जाएगा, ग्रेविटी के हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर ये प्लास्टिक लूप नहीं होता, अगर ये कंडक्टिंग लूप होता, अगर ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ भी क्या बनेगा अपने पास, नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये हो गया अपने पास नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल बनने की वजह से जो करंट होगा इस लूप में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब जब ये इसका अपोज करेगा, तो अपोज करने की वजह से इस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा लेस देन हो जाएगा किससे, ग्रेविटी। क्योंकि भाई इसको यहाँ आने से रोकेगा, ये जो लूप है उस मैग्नेट को आने से रोकेगा, तो रोकेगा तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी से कम हो जाएगा। अब जैसे ही ये इससे पार भी करेगा, जैसे इससे पार भी करेगा, जैसे इससे पास आ रहा है इसको रोक रहा है, अब इसको पार करके मान लो मैग्नेट यहाँ आ गया, जो मैग्नेट यहाँ आ जाएगा तो मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ पोल यहाँ। अब मैग्नेट इससे दूर जा रहा होगा, तो दूर जा रहा है तो उसका भी अपोज करेगा। वो अपोज वो कैसे करेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल ही बना के करेगा, तो नॉर्थ पोल ही यहाँ बना रहेगा। तो मतलब फिर से क्या बनेगा, मतलब कुल मिला के अपोज इसको रोकना चाहेगा तो मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा लेस देन जी। तो अगर ये कंडक्टिंग लूप होता, मतलब अगर यहाँ पे करंट होता, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि एक्सेलरेशन लेस देन जी होता। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लूप सपोज के, प्लास्टिक लूप, ठीक है। आगे
मेटेलिक रिंग विद अ कट स्केप टू हॉरिजेंटल मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल वर्टिकली थ्रू थिन। तो एक मेटेलिक रिंग है, वही क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब यहाँ पे इसको ऐसे कट कर दिया गया। एंड अ मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल वर्टिकली थ्रू द रिंग, और मैग्नेट को ऐसे गिराया जाए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही चीज़ है। देन एसेलरेशन ऑफ दिस मैग्नेट, इस एसेलरेशन ऑफ दिस मैग्नेट क्या हो जाए। देखो अब ये मेटेलिक रिंग है, मेटेलिक रिंग है, फ्लक्स का चेंज होगा, करंट भी यहाँ होगा, लेकिन करंट यहाँ फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कट कर दिया हम लोग। अगर कट कर दिए तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, मतलब यहाँ इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अगर इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटी के बराबर। देखो अभी है ये मेटेलिक रिंग, लेकिन कट कर दिया गया है, तो कट करने से हो गया क्या? फ्लक्स में तो चेंज आएगा, लेकिन इसमें जो करंट होगा उसमें ये फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट भी इंड्यूस्ड होगा, हमेशा कह दिए कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन ये फ्लो ही नहीं कर पाएगा। सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो करने की वजह से इसका अपोज नहीं कर पाएगा, अपोज नहीं करने की वजह से इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो ये बात क्या? इक्वल्स टू जी। दोनों अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे मैग्नेट इज ड्रॉप्ड, ये देखो एक्सेलरेशन लेस देन जी, जो हम लोग डिस्कस किया वही चीज़ आ गई। एक्सेलरेशन लेस देन जी, मैग्नेट इज ड्रॉप द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट द हॉरिजॉन्टल लूप, आल्सो एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। जो भी हम लोग डिस्कस किया वही चीज़ आ गई। तो ये तुम लोग देख लेना एक बार, ये सब अब तुम लोग देख लेना एक बार, खुद से ट्राई कर लेना सारा क्वेश्चन जितना था, मतलब जो था बेसिक क्वेश्चन हम बात कर लिया, अब भी बेसिक क्वेश्चन है, तो एक बार अपने से ये सब पढ़ के ट्राई कर लेना। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर हार्ड क्वेश्चन होगा तो फंसना भी जरूरी है, तभी तो बुद्धि लगेगा, तभी तो कुछ सीख पाएगा। सब ABCD जैसा क्वेश्चन रहेगा तो कहीं कुछ सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम सारा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को, और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, फंसेगा तो सॉल्यूशन देख लेना। पहले अपने से ट्राई करना, अपने से ट्राई करना, जितना बुद्धि खुलेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये सारा क्वेश्चन दिखा दे रहे, एक बार ट्राई करना, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है। तो यहीं तक है, डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है D ABCD ऑप्शन, मतलब यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक ट्राई कर लेंगे, सारा क्वेश्चन तुम लोगों को दिखा दिया, एक बार खुद से ट्राई करना, तभी सीख पाएगा भाई। मेरे बताने से उतना नहीं सीखेगा जितना खुद के ट्राई करने से सीखेगा। तो ट्राई करना, पढ़ना लिखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से कुछ हो पाएगा बदला। बाकी चोरी चकारी से भी हो जाएगा, करके देख लेना, वो भी मन हो तो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर कोशिश करो अच्छा करने का अपने जीवन में, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।